बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि कल आपको बताया कि हमारे पास जो है 1 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक जीडी पायलट की रजिस्ट्रेशन ओपन है www.joinpef.gov.pk पे। और कल उसका डिटेल प्रोसीजर बताया कि आप किस तरह से इसमें आपने अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि हमारा इसके लिए सिलेबस क्या होगा, हम इसकी प्रिपरेशन क्या करेंगे। तो सिलेबस में आप लोग ये समझ लें कि आपके पास 3 जो है मेन इसकी जो सब्जेक्ट हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, एक फिजिक्स है और एक इंग्लिश है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल है। वर्बल मीन कि आपके पास जो सेंटेंसेस की फॉर्म में, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में या किसी ऐसी फॉर्म में आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछी जाती हैं जिन चीज को आप रिलेट करते हैं, ये आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी बता दिया। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि नॉन वर्बल जो है, नॉन वर्बल में फिगर्स होती हैं, डायग्राम्स होती हैं, शेप्स होती हैं, उनकी कन्वर्जन होती है नेक्स्ट स्टेप में। तो इस चीज को हम देखते हैं ये नॉन वर्बल पे। ये भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बताया जाएगा कि पहले टेस्ट के अंदर हमारे पास जो 100 मार्क्स का इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक वर्बल पार्ट होता है और एक नॉन वर्बल पार्ट होता है। वर्बल पार्ट उसको कहते हैं जो न्यूमेरिक्स में, नंबर्स में, समटाइम्स साइनोनिम्स में, ऑटोनिम्स में इस तरह का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले टेस्ट को लेते हैं तो इसमें है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 7, फिर 11, फिर 16, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो अगर मैं इसमें देखूं तो पहले के बाद कोई नंबर का डिफरेंस नहीं, तो 1 से फिर 2, फिर नेक्स्ट में 3 मिस किया 4, फिर 5 और 6 मिस किया 7, फिर 8, 9 और 10 मिस किया, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15 मीन 4 डिजिट्स मिस किए, फिर 16। अब इसका मतलब है जो नेक्स्ट आएगा वो 5 डिजिट्स मिस करेगा, 17, 18, 19, 20। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास जो नंबर आएगा तो वो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है 22, इस तरह से हमारे पास इस टेस्ट को हम सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, सॉल्व करते हैं। जबकि दूसरा पैरेलल जो टेस्ट होता है वो नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 कलर्स के डॉट्स लगाए हुए हैं। अगर पहले डॉट्स को देखें तो पहले के अंदर पहली सेकंड फिगर में सिर्फ उन्होंने येलो डॉट को जो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे कर दिया। नेक्स्ट में जब थर्ड में देखते हैं तो उन्होंने हमारे पास जो ग्रीन था उसको नीचे ले आए। अब उसके नेक्स्ट क्या किया कि हमारे पास जो रेड था उसको राइट साइड पे ले गए। तो अब नेक्स्ट कौन सा मूव होगा, तो इट्स मीन नेक्स्ट फिर बारी येलो की है, तो येलो मूव करके ऊपर लेके जाते हैं, तो ऑप्शन 2 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये सिंपल सी एग्जांपल्स दी कि आपके पास 2 तरह के टेस्ट हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। और इसकी प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट मौजूद हैं, बहुत सारी बुक्स बाजार में मौजूद हैं, जो भी हों वो वहां से आप इजीली इनके प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास 75 मार्क्स का जो फिजिक्स का टेस्ट है, इसके डिफरेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये मैंने बेसिकली पहले भी बताया कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल के होते हैं। सपोज हम देखते हैं इन ड्राई सेल द चार्जिंग ऑफ ईएमएफ इज क्या होती है। ये दोनों आपका ईएमएफ का टॉपिक एफएससी में भी है, मैट्रिक में भी है। टू मूव इंटायर अर्थ सेड बाय किसने कहा, तो ये आपके पास बड़े वेव विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, ये नेक्स्ट मैं दूसरी पिक में बता रहा हूं। तो इस तरह के आपके पास फिजिक्स के एमसीक्यूज होंगे जो कि आपके पास 75 होंगे एंड यू हैव टू सॉल्व इन जस्ट ओनली 40 मिनट्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम होता है कि आप कितने क्विक सोच रहे हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके नॉलेज के साथ आपकी एबिलिटी टू थिंक भी चेक की जा रही है। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है 75 मार्क्स का इंग्लिश टेस्ट है। ये भी क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट का ही जो एक पार्ट है, तो इसके अंदर भी एकेडमिक्स के अंदर हमारे पास ये है कि इसके अंदर हम देखते हैं ज्यादातर ग्रामर आती है, जिसमें एक स्टार्टिंग में एक इसकी एग्जांपल दे दी कि हमारे पास इस तरह की इस फॉर्म में मौजूद होते हैं। बाय द वे आपके पास ये फिजिक्स, इंग्लिश और उसके से पहले इंटेलिजेंस टेस्ट के रिलेटेड ये कुछ वीडियोस थी जो मैंने आपसे शेयर की। और उसके बाद अगर आप ये टेस्ट तमाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर क्या प्रोसीजर है। उसके बाद पहली चीज ये है कि टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फौरन आपको फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल की जाती है। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपसे सबसे पहले रनिंग करवाई जाती है, जो कि
आपके पास सिर्फ 7 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली करवाई जाती है। उसके बाद चिन अप्स होते हैं, पुश अप्स होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू योर मीन फिजिक वहां पे इंस्ट्रक्टर्स उसको करवा रहे होते हैं। जो बच्चे फिजिकल टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो उनको फौरन जो है मेडिकल टेस्ट के लिए वहां ही सेंटर में भेज दिया जाता है। तो बड़ा नॉर्मल सा मेडिकल होता है, उसमें आपकी आई साइट है, हाइट है, या आपका जर्नल सा मेडिकल है, उसमें आपको वहां सेंटर में ही ऑब्जर्व कर लिया जाता है। जिन बच्चों का मेडिकल टेस्ट भी क्लियर हो जाता है तो उनको वहां पे ही सेंटर में ही इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है। सम टाइम सेम डे में इंटरव्यू होते हैं, सम टाइम नेक्स्ट डे का टाइम दे दिया जाता है। इंटरव्यू बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और इंटरव्यू बहुत मेजर रोल अदा करते हैं आपकी सिलेक्शन के लिए। नॉर्मली इंटरव्यू लेने के लिए 3% मिनिमम होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक चेयर कर रहे होते हैं जो एक ब्रिगेडियर रैंक के या आप कह लें कि आपके पास सीनियर वहां पे जो मौजूद होते हैं उस रैंक के जो ऑफिसर होते हैं, और उनके साथ एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपसे सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू बड़े फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आपको जज करते हैं कि आप क्या, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। और जिन लोगों का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 1 एन आवर, आपको इंटरव्यू के रिजल्ट्स भी वहां ही बता दिए जाते हैं। और जिनके इंटरव्यू क्लियर हो जाते हैं उनको फिर ISSB का फॉर्म दे दिया जाता है। यहाँ पे बच्चे जिनको ISSB का फॉर्म मिलता है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ISSB के फॉर्म फिल करने से, वैसे तो इनिशियल से ही शुरू हो गया, यहाँ पे फिल करने से ही आपका ISSB स्टार्ट हो जाता है। हाउ यू पीपल आर फिलिंग इट एंड व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर राइटिंग इट, ये सब कुछ ISSB में आपसे पूछी भी जाती है और बार बार ऑब्जर्व भी की जाती है। और जब ISSB का फॉर्म आप अपने सिलेक्शन सेंटर में सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो है आपको ISSB के लिए टेस्ट के लिए कॉल लेटर आता है कि फलां डेट को फलां सेंटर में, 4 सेंटर्स हैं, गुजरांवाला, मलीर, कोहाट एंड क्वेटा, वहां पे आपको कॉल किया जाता है कि आप वहां पे आए। और ISSB का 3 डेज का वहां स्टे होता है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, और बड़े प्यारे इन्वायरमेंट में आपके 3 दिन टेस्ट लिए जाते हैं। ISSB के डिटेल के रिलेटेड एक मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा जिसमें उसके तमाम टेस्टों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ये है कि आपने इस चीज को देखते हुए ये डिजाइन करना है कि आप इनिशियल टेस्ट को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं तो डेफिनेटली आप अगली वीडियो फिर देखें, वो ISSB के लिए।